नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। जिस दिन का इंतजार था आखिर वो दिन आ गया है। 4 मई यानी आज पता चल जाएगा कि पश्चिम बंगाल में कौन जीत रहा है। लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं, समय 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 और बीजेपी बढ़त 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 की ओर बढ़ती जा रही है। आपको बताएं 148 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, वहीं टीएमसी पीछे पीछे चल रही है। टीएमसी भी लगभग 100 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी लगातार बढ़त बनाए है, उससे एक बात साफ होती जा रही है कि सत्ता के करीब भारतीय जनता पार्टी आती जा रही है। यह पश्चिम बंगाल का चुनाव किसी युद्ध से कम नहीं था। यह पश्चिम बंगाल का चुनाव न सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए बल्कि लोगों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण था। तभी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग पश्चिम बंगाल में हुई थी। आजादी के बाद पहला ऐसा मौका था जब 90% का वोट प्रतिशत क्रॉस हुआ। पहले और दूसरे चरण में 93 और 92% के लगभग वोटिंग हुई है। लगातार टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प की खबरें आई, केंद्रीय सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। लेकिन आज का दिन जब बीजेपी दावा कर रही थी कि हम सरकार बनाएंगे और कम से कम 170 सीटें हासिल करेंगे, तो 140 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे हॉट सीट यानी भवानीपुर सीट, जहां पर सीएम ममता बनर्जी और बीजेपी के पोस्टर बॉय शुवेंदु अधिकारी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही थी, तो वहां शुवेंदु अधिकारी बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। टीएमसी पीछे चल रही है, ममता बनर्जी अपनी सीट पे पीछे चल रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो जहां कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा था, तो 4 सीटों पर कांग्रेस भी बढ़त बनाए हुए है। सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आएंगे। पुडुचेरी में, असम में, केरल में, तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में। लेकिन बीजेपी बड़ी जीत की ओर बढ़ती जा रही। केरल में तो सुपड़ा साफ कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में अभी से पूड़ियां मिठाइयां बनना तैयार हो गई। आप अपनी स्क्रीन पर फोटोज देख रहे होंगे, यानी जश्न के लिए तैयारियां हो रही हैं। और ये जश्न सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल से आ सकता है। पश्चिम बंगाल बहुत अहम चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो किला है उसको भेदने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। और इस बार जो रुझान सामने आ रहे उससे साफ पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उस किले को भेदने जा रही है। लगभग 150 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है भारतीय जनता पार्टी। 294 सीटें हैं और 150 सीटों पर बढ़त बनाने का मतलब है पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में बना सकती है। वही बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि ममता बनर्जी क्या अपनी सीट बिहार जाएंगी? क्या ममता बनर्जी का राजनीतिक करियर खत्म होने वाला है? क्या टीएमसी सत्ता से बाहर होने वाली है? कांग्रेस की बात कर ले, अधीर रंजन चौधरी जो लड़ रहे थे मजबूती के साथ, अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। साफ कहना है मेरा, कोई गुरेज नहीं है कि अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस का पूरी तरह से साथ नहीं मिल पाया। वो व्यक्ति अकेला पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ता हुआ नजर आ रहा था। कांग्रेस ने ताकत ही नहीं लगाई थी पश्चिम बंगाल में। उसका नतीजा यह है सिर्फ 4 सीटों पर बढ़त। खाता खुल जाए बहुत बड़ी बात है पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का। लेकिन टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। एकदम पीछे पीछे टीएमसी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए है। अगर रुझान परिणामों में परिवर्तित हो गए, बदल गए, तो भारतीय जनता पार्टी वो जीत हासिल करेगी जिस जीत का इंतजार शायद भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बंपर वोटिंग जहां बताती है कि सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं गहराती जा रही हैं। लोगों की नाराजगी ममता बनर्जी के खिलाफ नजर आई थी कथित तौर पर। चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे अवैध घुसपैठ का मामला हो, ये कई मामले ऐसे थे। सबसे बड़ा हिंदुओं पर अत्याचार का मामला जो बीजेपी ने उठाया, ये कई मामले ऐसे थे जिसने ममता बनर्जी की साख को चोट पहुंचाई, जो टीएमसी की हार का बड़ा कारण बन सकती है। बहरहाल लगातार काउंटिंग जारी है, सीट दर सीट काउंटिंग हो रही है और ये नतीजे जल्दी आपके सामने आ सकते हैं। तो बने रहिए टीवी 24 नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहां एकदम सटीक रिजल्ट में बताऊंगा, सटीक आंकड़े में बताऊंगा। पश्चिम बंगाल में
बीजेपी सूपड़ा साफ कर सकती है, यानी बहुमत की सरकार बना सकती है। रुझान जो बता रहे हैं उस हिसाब से। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।